हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर ही रहे होंगे। और जो आपके यहाँ पे कंप्लीट सीरीज चल रही है, कंप्लीट जियोग्राफी, संपूर्ण भूगोल की जो सीरीज तुम्हारे लिए हम स्पेशल लेके आए, सभी का स्वागत है, सभी का नंदन है, सभी का वंदन है इस आपके अपने पसंदीदा चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो आज हम यहाँ पे आपको जो नदी तंत्र हम आपको पढ़ा रहे थे, रिवर सिस्टम पढ़ा रहे थे, उसका ये दूसरा वीडियो होने वाला है। गंगा तक हम कल पहुंच गए थे, आज हम यहाँ पे यमुना को शुरू करने वाले हैं। कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? यमुना तक पहुंच गए थे। आज हम यहाँ पे यमुना को शुरू करने वाले हैं। कल हम गंगा नदी तक पहुंच गए थे। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, किसी भी हमारे साथी को पता है कि नहीं? बता दो भेजे। अगर तुमको पता है तुमको हम तुमसे बात करें, आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो बता दो। 25-25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई थी। आज अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे और तुम्हारे कितने प्रयाग थे? 5 प्रयाग थे। पांचों प्रयागों के नाम पता है कि नहीं? विष्णु थे, नंद थे, विष्णु थे, नंद थे, कर्ण थे, रुद्र थे और देव थे। ओके मेरे प्यारे भाई, ये सब कुछ तुम लोग रिविजन करके आए होगे। यमुना नदी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो मेरे लल्ला। अरे ओ बाबू, अपनी कॉपी में कौन सी हेडिंग लगाओगे तुम लोग? यमुना नदी की हेडिंग लगा लो। दिल दिमाग डाटा हमारे लिए बचा के रखा करो। तुम्हारी जिंदगी के हम सिर्फ बहुत ही कम घंटे लेंगे और बहुत ही कम घंटों में हम संपूर्ण जियोग्राफी संपूर्ण तुमको पढ़ाने वाले हैं। टोटली जो तुम्हारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यमुना नदी की हेडिंग लगाओगे मेरे प्यारे भाई। कौन सी? यमुना। ओके मेरे प्यारे भाई, यमुना नदी क्या है? इस यमुना रिवर पे हम कतई डिटेल से बात करेंगे मात्र इस छोटे से वीडियो के अंदर। ओके मेरे प्यारे भाई, इस मात्र छोटे से वीडियो के अंदर तुम एक छोटी सी बात कर लो। यमुना नदी की लंबाई सबसे पहले लिखोगे। यमुना नदी की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे भाई? 1376 किलोमीटर ये यमुना नदी की लंबाई है। यमुना नदी की लंबाई इतनी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है मेरे प्यारे लल्ला। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक, सहायक। ओके मेरे प्यारे भाई, सहायक, सहायक नदी। ओके मेरे प्यारे भाई, ओके ओके, ये पॉइंट तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कि ना तकलीफ ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हो जब आग लगी हो सीने में। ये तारीख, ये कोट तुमको ऊर्जावान बनाएगा। ये कुछ जो बातें हैं तुमको ऊर्जावान बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इस पे भी तुमको तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। तो भेजी उद्गम कहाँ से होता है? बंदर पुंजा चोटी से होती। भेजी बंदर बहुत ही मस्त नाम है, याद हो जाएगा। बंदर पुछ। ओके मेरे प्यारे भाई, बंदर पुछ चोटी से होता है। कहाँ है ये चोटी? किसी को पता है कि नहीं पता है तो सीख लो, सिखा ही रहे हैं। यमुनोत्री से होगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री। ओके मेरे प्यारे, ये बात पता है कि नहीं? यमुनोत्री। और हिमनद कहाँ पड़ता है लल्ला? ये तुम्हारा हिमनद कहाँ पड़ती है? किसी को पता है कि नहीं? हिमनद, 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 गंगोत्री हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड को हम यूके से यहाँ पे डिनोट करेंगे, लिखेंगे मेरे लल्ला। ओके प्यारे भाई, इसका उपनाम भी है। उपनाम मतलब कि निकनेम या सरनेम बोलते हो लल्ला। उपनाम किसी को पता है कि नहीं? उपनाम क्या लिखेंगे? पहला उपनाम लिखेंगे खुला नाला। ओके मेरे प्यारे भाई, सूर्यपुत्री है भैया जी। क्या है? सूर्यपुत्री है। ओके मेरे प्यारे भाई, ओके सूर्यपुत्री किस नदी का नाम है? तो भैया जी यमुना नदी का नाम है। ओके मेरे प्यारे भाई, खुला नाला। ओके, बहुत ही अद्भुत नाम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हंसी वाले नाम है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? उसके बाद यहाँ पे कालिंदी लिख देंगे। कालिंदी। ओके लल्ला, कालिंदी भी लिख दो। कालिंदी हो गया, सूर्यपुत्री हो गया। खुला नदी नहीं है लल्ला, खुला नाला है। नाला, खुला नाला। ओके मेरे प्यारे भाई, ETC ये क्या है? ये यमुना नदी के उपनाम है, निक नेम है। और इस यमुना नदी के तट पे कौन से शहर स्थित है? आगरा तुम्हारा स्थित है कि नहीं लल्ला? आगरा नहीं स्थित है। क्या बात कर रहे हो मास्टर? ताजमहल कहाँ है? मथुरा में नहीं ताजमहल है। मथुरा में कुछ भी नहीं, मथुरा में आपका और कुछ होगा, लेकिन ताजमहल तुम्हारा आगरा में है। और आगरा तुम्हारा यमुना नदी के तट पर स्थित है। हम दिल्ली, यमुना, फिर मथुरा हो गया। ओके मेरे प्यारे भाई,
मथुरा हो गया। इटावा शहर भी तुम्हारा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और तुम्हारा यहाँ पे प्रयागराज है, प्रयागराज भी तुम्हारा यहाँ पे जो है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां भी तुमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सहायक नदी मतलब कि हेल्पफुल रिवर भी तुमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कौन है? चंबल है, सिन्हा है। ओके मेरे प्यारे, चंबल ओके मेरे प्यारे, चंबल हो गया, सिन्हा हो गया, सिन्हा ओके लल्ला, चंबल हो गया, सिन्हा हो गया, बेतना हो गया, बेतबा हो गया। फिर तुम्हारे यहाँ पे केन। ये जो नदियां हैं किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है मेरे प्यारे। ओके सरकार, चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे, चंबल सबसे बड़ी सहायक। ओके मेरे, सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी सहायक किसकी? सबसे बड़ी सहायक किसकी है? यमुना की। ओके मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़ी सहायक किसकी? यमुना की है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर कि नहीं? अब चंबल का भैया जी उद्गम कहाँ से होता है, किसी को पता है कि नहीं? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम लिखेंगे भैया जी जनापाक से होता है। ओके मेरे प्यारे भाई, जनापाक पहाड़ी कहाँ है भैया जी, किसी को पता है कि नहीं? जनापाक पहाड़ी तुम्हारी भैया जी माऊ में है। माऊ कहाँ है? मध्य प्रदेश। जनापाक पहाड़ी कहाँ है? माऊ में है। माऊ कहाँ है? मध्य प्रदेश मतलब कि एमपी में है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, कोटा शहर इसी तट पे, इसके तट पर स्थित है। चंबल के तट पे क्या है? कोटा शहर, जहां नीट आईटी की तैयारी। कोटा शहर, कोटा सिटी, कोटा शहर तट पर स्थित है। ओके, तट पर स्थित है मेरे प्यारे। कोटा शहर भैया जी चंबल नदी के तट पर स्थित है लल्ला, स्थित है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर भैया जी? बात कहते यहाँ पे क्लियर हो चुकी है लल्ला। ओके मेरे प्यारे भाई, और इसकी सहायक नदी भी है, इसकी सहायक नदी भी है, सहायक नदी, सहायक। ओके प्यारे भाई, सहायक इसकी कौन कौन सी नदी? आइए इसकी सहायक नदी पे भी बात करेंगे। इसकी सहायक कौन कौन सी नदी है भाई जी? काली है, काली नदी भी कोई होती है, काली नदी है। फिर सिंहा है मेरे प्यारे भाई। ओके सिन्हा। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे स्प्रा है। ओके स्प्रा, ओके लला, ये तुम्हारी यहाँ पे इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं लला। ओके मेरे प्यारे भाई, एक बात इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, फिर आगे बढ़ाएंगे। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है। ये परिंदों को मंजिल मिल जाएगी ही, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप लोग यहाँ पे तैयारी को सोच रहे थे, लेकिन अब तुम तैयारी यहाँ पे करने लगे हो, तो तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन जो है 10% पक्का हो चुका है। 90% तुमको यहाँ पे कतई दिन रात एक कर देना होगा कि विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल हो, तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। अब इसके बाद यहाँ पे तुम नोट लिखोगे। ये तुम्हारी जितने भी हम नोट करके तुमको नोट लिखवाएं, नोट करके जो डिनोट करवाएं, वो तुम्हारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे गंगा से निकलने वाली एकमात्र वितरिका क्या है? हुगली नदी है। वितरिका, गंगा से एकमात्र निकलने वाली क्या? वितरिका। नोट ये अपने आप करोगे, हर बातों को लिखवाना संभव नहीं है मेरे प्यारे। ओके ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरी हेडिंग लगाओगे यहाँ पे, क्या दूसरी लगाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके मेरे प्यारे भाई, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र दिख रहा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तुम्हारा ये यहाँ पे बनने वाला है। इसकी लंबाई कितनी है लल्ला? इसकी टोटल लंबाई की बात कर रहे हैं, इसकी टोटल लंबाई कितनी है भैया जी? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। भारत में कितनी है भैया जी? 916। भारत में कितनी है मेरे प्यारे भाई? 916 है, 916 लल्ला, 916 किलोमीटर की बात हो रही है। ओके, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी देश विदेश में भी बहती है। यस, देश विदेश में भी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। देश की सबसे बड़ी नदी भेजी जल की आयतन में है, देश की सबसे बड़ी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे तुम लोग, देश की क्या बात? देश कौन सा? भारत देश, अपना भारत देश। ओके, देश की सबसे बड़ी जल आयतन नदी,
देश की सबसे बड़ी नदी काहे में है? जल के आयतन में है। वाटर के वैल्यू में है जल के आयतन। ओके मेरे प्यारे भाई, आयतन। जल के आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। उद्गम कहाँ से होता है भैया जी? उदागम नहीं है लल्ला, उद्गम है भाई साहब। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम पता नहीं क्या? तो भैया जी कहाँ से होता है? नाम बहुत ही उल्टा पुल्टा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो बातें हैं वहीं पे। ओके। चेमायू डूंगा, ओ हो भैया जी, चाइनीज नाम है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। चायुमनु गुंगा हिमनद। ओके ओके, इसका हिमन से होता है ये भैया जी मान सरोवर झील है। कहाँ है? मान सरोवर। ओके, मान सरोवर। मान सरोवर क्या है? मान सरोवर झील के बारे में तो तुमने कभी ना कभी तो पढ़ रखा होगा। हाँ भाई जी, पढ़ रखा है। और ये नदी कहाँ बहती है? 3 देशों में प्रवाहित। 3 देश में ये प्रवाहित होती है। कौन से हैं? भारत है भैया जी पहला, तुम्हारा यहाँ पे चीन में, ये तो भैया जी इसका उद्गम ही है चीन। फिर तुम्हारा यहाँ पे इंडिया। ओके मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद बांग्लादेश। ओके मेरे प्यारे भाई, बांग्लादेश हो गया। ओके मेरे प्यारे। फिर ये तुम्हारे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, BOB लिखते हैं, जिसे बंगाली खाड़ी को क्या लिखते हैं? BOB लिखते हैं। वहां ये भैया जी गिर जाती है मेरे प्यारे भाई। ओके, अरुणाचल में। ओके, और यहाँ पे ओके ओके, यस यस। अब यहाँ पे कुछ नाम, यहाँ पे तुम्हें ये तुम्हारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्थान इधर लिखेंगे और नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम इनको यहाँ पे लिखा रहे हैं। कौन सी बला है? बहुत अच्छी बला है कि तिब्बत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, दिंगा। इनका नाम अलग अलग है ना, कि इस नदी का स्थान कुछ और होगा और उस स्थान में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कुछ और होगा। वो नाम हम यहाँ पे इनको लिखा रहे हैं। सबसे पहली बात, इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है लल्ला? इसको तिब्बत में भैया भी संगपो कहता है भैया जी। बहुत अटपटा नाम है, ये भी चाइनीज नाम हो गया। ओके मेरे प्यारे भाई, तिब्बत में क्या संगपो कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में क्या? अरुणाचल में क्या कहा जाता है लल्ला? तो दिहांग कहा जाता है, दिहांग। ओके प्यारे भाई। तीसरा यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? तीसरा यहाँ पे क्या कहते हैं? असम में इसे क्या कहा जाता है भैया जी? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है मेरे प्यारे, ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ओके सरकार, बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर? और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर? बहुत ही शानदार बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। अब किस पे बात करेंगे? एक नए टॉपिक का यहाँ पे आगाज करते हैं। इस टॉपिक को यहीं पे दिस्तनाबुस करते हैं। आओ, अब किस पे बात करेंगे भैया जी? नदी द्वीप क्या होती है? कौन सी बला है भैया जी? आओ, जो कुछ बला होगी तुम्हारे सामने होगी। नदी तंत्र हमने तुमको पढ़ा दिया हो, और पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं। वन डे एग्जाम तुम्हारा यहीं से शुरू हो जाएगा। GS का टॉपिक है, सब भूगोल इतने ना पूछ देंगे। आओ, अब नदी द्वीप क्या होता है भैया जी? मंजुली नदी द्वीप कहाँ है? ये नदी द्वीप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे तुम यहाँ पे, नदी द्वीप क्या होता है? नदी द्वीप क्या होता है? ये कौन सी बला है? पहली बार सुन रहे होगे ना, तभी बलाए लग रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पहली बार हो या आखिरी बार हो, जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन, दिक्कत क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नदियों के बारे में आप कतई डिटेल से जानकारी आप प्राप्त करेंगे। एक एक नदी तुमको यहीं से प्राप्त होगी। आज का वीडियो का टॉपिक तुम्हारा यहीं से स्टार्ट होगा। ओके मेरे प्यारे भाई, तो सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार स्माइल कर देंगे। ये रहा नहीं जैसा कहते स्माइल कर दी हो, स्माइल भेज दो तुम लोग। अब देखिए, मंजुली द्वीप कहाँ है भैया जी? आओ, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, इन डिटेल से बात होगी मेरे लल्ला, इन डिटेल से बात होगी। एक नंबर दिख रहा? हाँ मास्टर दिख रहा। ओके प्यारे भाई, मंजुली। ओके मंजुली, मंजुली द्वीप तुम्हारा यहाँ पे कहाँ है? मंजुली द्वीप। ओके मेरे प्यारे भाई, ये मंजुली द्वीप असम में है। यस,
असम में क्या है? मंजली द्वीप है सरकार। ओके, फिर भैया जी इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण तुमको पता है कि नहीं, बता दो जरा। इसका निर्माण तुमको भैया जी पता है कि नहीं, बता दो। ओके मेरे प्यारे भाई, इसका निर्माण, मंजली द्वीप का निर्माण कहाँ होता है भैया जी? ब्रह्मपुत्र नदी। अभी तुमने यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे जानकारी इकट्ठा करी, कतई ब्रह्मपुत्र नदी में। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरी बात लिखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये विश्व का है, देश का नहीं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी हो गया द्वीप, नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है भैया जी? मंजली नदी द्वीप है भैया जी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? आओ, सहायक, सहायक नदी पे भी बात हो जाएगा। हाँ, बात हो जाने दो। तो यहाँ पे दिबंग लोहित, क्या करेंगे? दिबंग। ओके मेरे प्यारे भाई, फिर यहाँ पे लोहित, दिबंग लोहित मेरे प्यारे भाई। दिबंग हो गया, लोहित हो गया, फिर तिस्ता हो गया, तिस्ता हो गया, मानस हो गया। ओके मेरे प्यारे भाई, मानस। ओके, ये यहाँ पे क्या है? इसकी सहायक नदियां यहाँ पे हो जाती है मेरे प्यारे भाई। ओके ओके, इतनी बात देख क्लियर, कतई बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अगली हेडिंग क्या लगाओगे? अगली हेडिंग तुम यहाँ पे लगाओगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे बात कर दे कतई। इसका स्क्रीनशॉट लो, हम फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे ही बात कर देते हैं। आओ, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है? इसमें पूर्वी नदी पे आप लोग इन डिटेल से जानकारी को इकट्ठा करेंगे। अब करा देते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। बहुत ही शानदार टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही शानदार टॉपिक है भैया जी। बाबू मुस्कुराए मुस्कुराल की आप, ये शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है। ये कोट कैसा लगा? कोट अच्छा लगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आओ, प्राय, प्राय दिख रहा? हाँ मास्टर दिख रहा। प्रायद्वीपीय। ओके मेरे प्यारे, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे इन डिटेल से बात हो रही है मेरे प्यारे भाई। आओ, बहुत हुआ इंतजार तुम्हारा यहाँ पर। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत ही शानदार टॉपिक है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पूर्वी नदी पे बात करेंगे, पूर्वी नदी पे इन डिटेल से बात होगी। पूर्वी नदी पे बात हम यहीं पे करने वाले हैं। क्या भैया जी? यस, पूर्वी नदी पे हमें इन डिटेल से बात यहीं पे करने वाले हैं। आइए कैसे बात करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे पहली नदी तुम्हारी आती है दामोदर। दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी आती है, दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी आती है मेरे प्यारे भाई। अब आइए दामोदर नदी पे क्या बात करेंगे कि भाई इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम, इसका उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। सीएन का मतलब क्या है? सीएन का मतलब है छोटा नागपुर। एक बार बताएंगे बस, फिर बार बार नहीं। छोटा नागपुर का पठार। ओके मेरे प्यारे भाई, उद्गम सीएन का मतलब क्या? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर सी का पठार। इसका उद्गम कहाँ होता है? छोटा नागपुर का पठार में इसका दामोदर नदी का उद्गम होता है। हुगली की सहायक नदी है मेरे प्यारे भाई, हुगली, हुगली की सहायक, हुगली की सहायक नदी है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, फिर पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ओके मेरे प्यारे भाई, बंगाल, पश्चिमी बंगाल का शोक किसको कहते हैं भैया जी? पश्चिमी बंगाल का शोक इसी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। ओके मेरे प्यारे, दूसरी सेकेंड रिवर पे बात कर दो मास्टर। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है तुम्हारे एग्जाम में, जो बनता है वही करा रहे हैं लल्ला। आओ, दूसरी नदी तुम्हारी आती है स्वर्ण रेखा नदी। बहुत बढ़िया, मतलब कि इसमें क्या भाई जी? सोना पाया जाता है, ये नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कोई सोना नहीं पाया जाता, सिर्फ इसका नाम है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं।
स्वर्ण रेखा नदी आई। इसका भाई जी उद्गम कहाँ है? उद्गम, उद्गम का क्या मतलब होता है? उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार में इसका उद्गम है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। रेत में सोने के कण होते हैं। अच्छा इसी क्या बात है? रेत में सोने के कण, सोने के क्या होते हैं लल्ला? सोने के कण होते हैं। ये बातें कहाँ से आ रही हैं हमारे पल्ले? जमशेदपुर में भेजे। जमशेदपुर जो है झारखंड के तट पर स्थित है लल्ला। ओके ओके। जमशेद 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 जमशेदपुर झारखंड के तट पर स्थित है। तट पर क्या है? तट पर स्थित, तट पर स्थित है मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात भेजी कतई क्लियर हो चुकी है, बात कतई धुआंधार हो चुकी है। अब यहाँ पे घबराने की आवश्यकताएं तुमको तनिक भी नहीं। ओके मेरे लल्ला आओ आगे बात करेंगे। तीसरी कौन सी नदी है जी? कौन सी बला है भैया जी? आओ तीसरी कौन सी नदी है? सबसे पहले भैया जी इसको कुछ खिला दें पिला दें कि कोई नहीं इसी बोतल ला। तुमने गाना सुन रखा होगा, लेकिन नदियां क्यों पढ़ते हैं? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तुम्हारा इंडिया, तुम्हारा भारत है। जब तक तुमको भारत देश के बारे में कतई जानकारी नहीं पता होगी तब तक तुम अधिकारी कहाँ से कहलाओगे? जब तक तुमको अपने भारत देश के बारे में इन डिटेल से जानकारी नहीं पता होगी, डिटेल्स नहीं पता होंगी, तब तक तुम कहाँ कहलाओगे लल्ला? अब देखो, अब यहाँ पे तीसरी नदी पे बात करें क्या है? ब्राह्मणी नदी कौन सी है? सिर्फ इम्पोर्टेंट है नहीं, महा इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी भैया जी, ब्राह्मणी नदी पे बात करेंगे। ब्राह्मणी नदी तुम्हारी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसका उद्गम पता हो तुमको, कहाँ से उगती है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ओके मेरे प्यारे भाई। चौथी पे बात करते हैं क्या? आओ चौथी पे बात करेंगे। महानदी का क्या मतलब है भैया? महानदी, महानदी आओ। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? किसी को पता है कि नहीं? पता है कि नहीं बताओ? महानदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया? अरे ओ बबुआ, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम सिंगवा नदी से। ओके मेरे, सिंगवा पहाड़ी है, सिंगवा पहाड़ी से होता है। इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। क्या? उड़ीसा का शोक। देखो अब तुम लोग इसे ही यहाँ पे मैनेज कर लो। यहाँ पे क्या? हीराकुंड बांध इसी नदी के तट पर बना हुआ, इसी नदी पर हीराकुंड बांध बना। किस पर? महानदी पर। फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ है, हंसदेव है, जोक है, तेल है। फिर भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। अब हम गोदावरी, कृष्णा और पेन्नर कावेरी पे बात करेंगे, फिर तुम्हारा ये वीडियो भी इंड ही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं। कतई पूर्वी नदी हो चुकी है तुम्हारी, यहाँ पे अब पश्चिमी भी इसके टॉपिक है, उस पर भी बात करनी है। अब यहाँ पे तुम्हारी गोदावरी नदी पे बात करेंगे लल्ला। तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे पांचवी गोदावरी पे बात करने वाले। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कही जाती है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। फिर इसका उद्गम कहाँ है? त्रिबंक नासिक महाराष्ट्र में इसका उद्गम है। फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए यह डेल्टा बना देती है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद दक्षिण भारत की गंगा, ये दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। फिर उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, मंजीरा, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद हम छठी नदी पे बात करते हैं, कृष्ण नदी। कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है मेरे प्यारे भाई?
बकलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। उसके बाद ये कहाँ कहाँ बहती है भाई जी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए यह डेल्टा बना देती है मेरे प्यारे भाई। तो अब हम यहाँ पे पेन्नर नदी पे बात करेंगे। ये कहाँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के गोलार नदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर कृष्णा नदी व कावेरी के मध्य ये पेन्नर नदी प्रवाहित होती है। फिर 8वीं नदी तुम्हारी यहाँ पे कावेरी नदी हो जाती है। कितनी लंबी कावेरी नदी है? 8000 किलोमीटर, इतनी लंबी कावेरी नदी है। फिर उसके बाद धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, हेमवती, सिमसा, भवानी, काबिनी, इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और इसके बाद कल का टॉपिक आएगा पश्चिमी नदियों के आधार पर, उन पे डिपेंड होगा टोटली। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।